शायद ही ऐसा कोई होगा जिसने सिंगापुर का नाम ना सुना हो। सिंगापुर इंडिया से करीब 3,500 किलोमीटर दूर साउथ एशिया में मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच एक बहुत ही छोटा और खूबसूरत देश है। सिंगापुर 63 छोटे छोटे आइलैंड से मिलकर बना है। एरिया के हिसाब से बात करें तो दिल्ली सिंगापुर से 2 गुना बड़ा है। आज के समय में सिंगापुर दुनिया के सबसे ज़्यादा फेमस देशों में से एक है। सर्वे के अनुसार सिंगापुर दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट देश है। स्वागत है आपका चैनल फैक्ट स्टडी ऑफ फैक्ट्स में। यहाँ आप जानोगे कुछ ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स जो आपको चौंका देंगे। तो चलिए जानते हैं सिंगापुर के बारे में कुछ नया, कुछ इंटरेस्टिंग। सिंगापुर का ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर है और इसे द लायन सिटी भी कहते हैं। सिंगापुर का नाम सिंगपुरा से लिया गया है, जिसका मतलब शेरों का शहर होता है। और ख़ास बात यह है कि सिंगापुर में एक भी शेर नहीं पाए जाते। 1963 तक सिंगापुर पर ब्रिटेन का कब्ज़ा था। 1963 में सिंगापुर को ब्रिटेन ने मलेशिया से जोड़ दिया, लेकिन 1965 में सिंगापुर वोटिंग के जरिए मलेशिया से अलग हो गया और एक इंडिपेंडेंट देश के रूप में दुनिया के सामने आया। सिंगापुर उन 3 शहरों में से एक है जो खुद शहर भी है और देश भी। बाकी के 2 शहर मोनाको और वेटिकन सिटी है। सिंगापुर दुनिया के 10 सबसे महंगे शहरों में से एक है। बिजनेस इंसाइडर्स की मोस्ट एक्सपेंसिव कंट्रीज़ की लिस्ट में सिंगापुर 10 में से 7वें नंबर पर आता है। पहले पर आइसलैंड, दूसरे पर स्विट्ज़रलैंड और तीसरे पर नॉर्वे है। सिंगापुर में हर 8वां व्यक्ति मिलियनर है, यानी हर 8वें व्यक्ति के पास कम से कम 7 करोड़ रुपए की संपत्ति है। जितनी सिंगापुर की आबादी है, उससे ज़्यादा लोग सिंगापुर घूमने आते हैं। साल 2018 में सिंगापुर की पॉपुलेशन 56 लाख थी, पर यहाँ घूमने वाले लोगों की संख्या 1 करोड़ 80 लाख। सिंगापुर की जीडीपी का 4.1% यहाँ के टूरिज्म सेक्टर से आता है। साल 2018 में सिंगापुर ने टूरिस्ट से $20 बिलियन यानी इंडियन रुपीज़ में करीब 1,25,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया था। सिंगापुर बहुत ही कड़े कानूनों वाला देश है। सिंगापुर में 1992 से चिंगम पर बैन लगा हुआ है। अगर आप यहाँ पर चिंगम के साथ पकड़े जाते हैं तो आपको 1 लाख सिंगापुर डॉलर्स का फ़ाइन या तो 2 साल की जेल हो सकती है। यहाँ तक कि सिंगापुर में पब्लिक टॉयलेट फ्लश ना करने पर भी 150 सिंगापुर डॉलर्स का फ़ाइन लगाया जा सकता है। वैसे 1 सिंगापुर डॉलर्स करीब 55 इंडियन रुपीज़ के बराबर होता है। सिंगापुर में कोई भी बिल्डिंग 280 मीटर से ऊंची नहीं बना सकते। सिंगापुर बहुत ही छोटा शहर है। वहाँ पर जब भी कोई फ़्लाइट टेक ऑफ करती है या लैंड करती है तो सिटी के बीच से गुजरती है और उसकी हाइट भी बहुत कम रहती है। यही कारण है कि गवर्नमेंट ने वहाँ पर लॉ बनाया है कि कोई भी बिल्डिंग 280 मीटर से ऊंची नहीं बना सकते। सिंगापुर की गवर्नमेंट ने पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए बहुत ही स्ट्रिक्ट कानून बनाए हैं। यहाँ पर कार खरीदने वालों को कार की कीमत से 1.5 गुना ज़्यादा पैसा कार को सर्टिफाइड कराने के लिए गवर्नमेंट को देना पड़ता है। यानी अगर कार को रोड पर चलाना है तो कार से 1.5 गुना ज़्यादा पैसा गवर्नमेंट को देना होगा। यही कारण है कि सिंगापुर के लोग पैदल चलना ज़्यादा पसंद करते हैं। वैसे सिंगापुर के लोग दुनिया में सबसे तेज़ पैदल चलते हैं। उनकी वॉकिंग स्पीड 6.15 किलोमीटर पर आवर है। सिंगापुर एशिया का सबसे लीस्ट करप्टेड देश है, यानी सिंगापुर में एशिया के बाकी देशों के मुकाबले सबसे कम करप्शन होता है। और अगर पूरी दुनिया की बात करें तो सिंगापुर दुनिया का 5वां सबसे लीस्ट करप्टेड देश है। सिंगापुर से भी कम करप्शन वाले देशों के नाम डेनमार्क, फिनलैंड, न्यूजीलैंड और स्वीडन है। वहीं इंडिया लीस्ट करप्टेड देशों की लिस्ट में 80वें नंबर पर आता है। क्या आप जानते हैं सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर दुनिया की हाईएस्ट पेड मिनिस्टर है। उनकी सैलरी करीब $2 मिलियन यानी करीब 14 करोड़ रुपए साल है। वहीं इंडिया, जिसकी पॉपुलेशन सिंगापुर की पॉपुलेशन से 200 गुना ज़्यादा है, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर की सैलरी सिर्फ $47,000 यानी करीब 35 लाख रुपए साल है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? वहीं
यूएस के प्रेसिडेंट की सैलरी करीब 3 करोड़ रुपए साल है। आप यकीन नहीं करोगे, पर सिंगापुर इतना छोटा कंट्री है, ये अपनी ज़रूरत का हर एक सामान दूसरे देशों से इंपोर्ट करती है। सिंगापुर मोनाको के बाद दुनिया का दूसरा सबसे डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री है। यहाँ पर हर एक स्क्वायर किलोमीटर में करीब 8,000 लोग रहते हैं। वहीं मोनाको में हर एक स्क्वायर किलोमीटर में करीब 19,000 लोग रहते हैं। यही कारण है कि सिंगापुर का एरिया बढ़ाने के लिए वहाँ की गवर्नमेंट दूसरे देशों से रेत और पानी तक इंपोर्ट करती है।